नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी की ओर से बैंक मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झारखंड स्थापना दिवस व भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाया। मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा, आज 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस व महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर नमन किया जा रहा है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे सबसे पहले तो हम सभी झारखंड वासियों को गर्व होना चाहिए कि उनके संघर्ष और उनके आदर्शों पे चल के हम लोगों ने एक नए झारखंड का संकल्प बनाया था। और आज के डेट में देखा जाए तो हमारा झारखंड बिल्कुल युवा झारखंड है। अब हमें उनके आदर्शों पे चल के कैसे इस युवा झारखंड को और बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है, इसके ऊपर प्रयास करने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि सिर्फ झारखंड के ही लोग नहीं, झारखंड के बाहर भी भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लोग जानेंगे। और जिला प्रशासन का यह प्रयास रहेगा कि खास तौर से हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, आदिम जनजाति समुदाय के लोग जो आज भी विकास से कहीं न कहीं महरूम हो जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और विकास की जो धारा है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। जिले में सर विकास की कुछ नई योजनाएं शुरू हो रही है आज के दिन? देखिए, कुछ विज़न हम लोगों ने तैयार किया हुआ था। सभी विभागों को मैंने कहा था कि अगले 3 साल का एक एक्शन प्लान तैयार करें। और जिला प्रशासन का ये लक्ष्य है कि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कितना अहम है आपने देखा होगा कोरोना काल में। जिला प्रशासन का प्रयास है कि नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर हम धीरे धीरे कैसे प्रखंड और पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करें। शिक्षा के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी लीडर स्कूल का एक कॉन्सेप्ट कैबिनेट से पारित हुआ है, हर पंचायत में एक लीडर स्कूल हमारा बने। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो जिला प्रशासन इसको लीड करने वाली है और आगे कुछ समय में जनता को इसका पूरा परिणाम देखने को मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम लोगों को झारखंड के संघर्ष का एक सिंबल है वो, और उनकी जयंती में हम लोग इस बात को याद करते हैं कि संघर्ष से यहाँ के लोगों ने अपने हक अधिकार की प्राप्ति की है। न सिर्फ झारखंड एक राज्य के रूप में, बल्कि अंग्रेज़ों के समय में जब बहुत सारे अन्याय थे तो उसके विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई थी। उसका नतीजा था कि बहुत सारे कानून झारखंड वासियों के फेवर में बने भी थे। आज भी बहुत सारे उस तरह की चीज़ों में ज़रूरत है उनके संघर्षों को याद करने की। और जितने भी हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जितने भी लोगों को किसी भी तरीके से उनके अधिकारों से मरहूम किया जाता है तो उसमें हम लोग उस पर संज्ञान लें, उस पर कार्रवाई करें। कोयलेंचल धनबाद में बरवाडा थाना क्षेत्र के किसान चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पानागढ़ पश्चिम बंगाल से पटना जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। डिवाइडर पर असंतुलित होकर चढ़ जाने के कारण कार पर सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। रात्रि लगभग 9 बजे के करीब किसान चौक के समीप असंतुलित होकर कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिस कारण कार में आग लग गई। कार में 2 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चे सवार थे। ड्राइवर को हल्की फुल्की चोटें आई है, बाकी सभी लोग घायल हो गए हैं। कार से उतरने के बाद कार पर सवार महिला अपने गहने और जेवर को लेने के लिए कार की तरफ बढ़ रही थी, जिसे स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद रोका। महिला का कहना था कि बहुत सारे गहने कार की डिक्की में हैं, जिसे किसी भी तरह निकाल लिया जाए। लगभग 2 माह की बच्ची भी कार में सवार थी, जिसे चोटें आई थी। वहीं काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार की डिक्की से कुछ गहने भी बरामद किए हैं, जिसे बाद में महिला को सौंप दिया जाएगा। कार की डिक्की से काफी संख्या में कीमती कपड़े और जले हुए पाए गए। ऐसा लग रहा है जैसे ये परिवार किसी शादी समारोह में जा रहा हो। पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई। धूमधाम से मनाई गई दिवाली। धनबाद शनिवार की शाम दिवाली में आतिशबाजी करते बच्चे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब कोरोना के चलते दिवाली अच्छे तरीके से नहीं मना पा रहे, इसलिए हम लोग इको फ्रेंडली दिवाली मना रहे हैं। जैसे कि पटाखे वगैरह तो बहुत कम ही जला रहे हैं, छुरछुरी वगैरह जला रहे हैं, खासकर दिया वगैरह ही जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं। जैसा कि हमें अपने वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना है, पटाखों से धुएँ फैलते हैं उसे भी हमें रोकना है, इसलिए दिए जलाएँ और बस दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें दिवाली में। It brings a lot of happiness and prosperity in everyone's home, and may Goddess Lakshmi and Ganesh just shower a lot of blessings in this home, and may have a very safe Diwali. Use eco-friendly crackers, and also maintain social distancing, and do not have a very happy Diwali. Have a lot of fun, but do not exceed that limit. This Lakshmi and Ganesh always shower blessings in everyone's home, and be safe. इस साल 2020 में हम लोग कोरोना की वजह से पोल्यूशन फ्री दिवाली मना रहे हैं। सरकार के निर्धारित समय के हिसाब से हम लोगों ने दिया जलाया है और पटाखे का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बस छुरछुरी यूज़ कर रहे हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए और सिर्फ दिए जलाइए और खुशियाँ बांटिए। कोयलेंचल में जहां एक और दिवाली की धूम है, वहीं दूसरी ओर शहर के अति व्यस्त सरायढला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के समीप देसी दारू गोदाम में शनिवार की देर शाम भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि दुकान में रखे दारू आग की चपेट में आने से नष्ट हो गए हैं, जिससे संचालकों को लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद होकर आग पर काबू पाने की प्रक्रिया में लग गई है। सार्वजनिक काली पूजा समिति गोलकटी को पृथिव्यै नमः फट बोले मंत्र को साटो रखो नमस्ते चित्तवासिनी ओ भगोल घोल सामुत उत्पन्ने नमस्ते भगवन्